हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट IQ में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गियर ट्रेन। गियर ट्रेन क्या होती है, तो हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका नाम गियर ट्रेन क्यों है। आप सभी को पता है ट्रेन में क्या होता है, एक इंजन होता है, उसके पीछे डब्बे होते हैं, ठीक है। यानी कि इंजन जो है वो ड्राइवर है और पीछे जो डब्बे लगे हुए हैं वो ड्रिवन है, यानी कि उनको चला कौन रहा है, इंजन चला रहा है। वैसे ही गियर में क्या होता है, यदि गियर ट्रेन है इसका मतलब वहाँ पे एक से ज़्यादा गियर है और जो गियर शाफ्ट से कनेक्टेड है वो ड्राइवर है और जो उस गियर से दूसरा गियर कनेक्टेड है वो हमारा हो जाएगा ड्रिवन गियर। तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे कि गियर ट्रेन होती क्या है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स विच इज़ यूज टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट व्हेन द सेंटर डिस्टेंस इज लार्ज। देखिए फ्रेंड्स, गियर ट्रेन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक गियर से दूसरा गियर कनेक्टेड था, वहाँ पे सेंटर डिस्टेंस कम थी। यदि हमको सेंटर डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, गियर ट्रेन यूज़ करते हैं। वेरी हाई वेरी लो वेलोसिटी रेशियो। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी कि यदि हमारी सेंटर डिस्टेंस ज़्यादा है तब हम गियर ट्रेन यूज़ करेंगे, और दूसरा है वेरी हाई वेरी लो वेलोसिटी रेशियो, यानी कि हमको वेलोसिटी रेशियो जो है रिड्यूस करना है या फिर हमको बहुत ज़्यादा करना है तो भी हम गियर ट्रेन यूज़ करेंगे। मल्टीपल वेलोसिटी रेशियो, यानी कि हम अलग अलग टाइप का वेलोसिटी रेशियो भी गियर ट्रेन से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे ये आपका पहला गियर है, ये शाफ्ट से कनेक्टेड है, यहाँ पे शाफ्ट लगी हुई है, तो ये हमारा ड्राइवर हो गया। अब यहाँ पे बीच में जो गियर होंगे वो आइडलर होंगे और लास्ट वाला जो होगा वो ड्रिवन होगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि गियर ट्रेन होती क्या है। अब देखिए हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। एक होता है आपका स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो होता है आपके स्पीड ऑफ मैन ड्राइव टू द मैन ड्रिवन। तो यदि मैं बात करूं स्पीड रेशियो की, तो स्पीड रेशियो हो जाएगा आपके स्पीड ऑफ मैन ड्राइव टू द स्पीड ऑफ मैन ड्रिवन, ठीक है। अब देखिए एक जो है आपके टर्म और होती हैं ट्रेन वैल्यू। ट्रेन वैल्यू ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ट्रेन वैल्यू होती है 1 स्पीड रेशियो। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि गियर ट्रेन कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। गियर ट्रेन मेनली 4 टाइप की होती हैं। एक तो आपकी सिंपल गियर ट्रेन, दूसरी कंपाउंड, तीसरी होती है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन और चौथी होती है रिवर्टेड गियर ट्रेन। अब हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिंपल गियर ट्रेन, द गियर ट्रेन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट इज नोन एज सिंपल गियर ट्रेन। यानी कि एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर लगा होगा तो हम उसको बोलेंगे सिंपल गियर ट्रेन। गियर इसमें कितने भी हो सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर स्मॉल स्पीड रिडक्शन। यदि आपको ये पूछे कि जो स्पीड है वो यदि हमको कम रिड्यूस करनी है तो हम कौन सी गियर ट्रेन यूज़ करेंगे, तो सिंपल गियर ट्रेन। इफ़ वी वांट लार्ज स्पीड रिडक्शन देन लास्ट गियर शुड बी वेरी लार्ज। देखिए यदि हमको ज़्यादा स्पीड रिडक्शन करना है तो हमारा लास्ट वाला जो गियर है वो बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी यदि हम गियर ट्रेन यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जो स्पेस का प्रॉब्लम होता है। और आप सभी को पता है कोई भी हम चीज़ बनाएंगे तो स्पेस मिनिमम होना चाहिए, इसलिए हम सिंपल गियर ट्रेन को स्मॉल स्पीड रिडक्शन में ही यूज़ करते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यदि हमारा यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, इसका यदि स्पीड ω1 है, इसकी ω2 है और इसकी आपके तीसरे की ω3 है। तो यदि हम यहाँ पे स्पीड रेशियो निकालें ω1/ω2, तो देखिए स्पीड और टीथ एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो ω1/ω2 बराबर हो जाएगा आपके T2/T1। T क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टीथ। और दूसरा हम यदि लें 2 और 3 के बीच में, यानी ω2/ω3 ले लें तो ये हो जाएगा आपके T3/T1। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 3 आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा 2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे T3 बाई T1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यदि हमको फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालना है तो हम इसका रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, यदि हमारे ये बीच वाला को क्या बोलते हैं, हम आइडलर बोलते हैं। तो यदि यहाँ पे नंबर ऑफ गियर जो है इवन है तब तो अपोजिट डायरेक्शन होगी फाइनल की, और यदि ओड है तो वहाँ पे सेम रहेगी। जैसे कि यहाँ पे 3 गियर आपको दे रखे हैं, पहला गियर ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज और फिर तीसरा क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे 3 है, यानी कि ओड है तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन रहेगी, सेम डायरेक्शन। और यदि इवन है तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करें मॉड्यूल की, मॉड्यूल जो है वो सिंपल गियर ट्रेन का सभी का सेम रहेगा, यानी कि M1 बराबर M2 बराबर M3। और मॉड्यूल होता क्या है, M बराबर D बाई T। D यहाँ पे डायमीटर ऑफ गियर, T इज़ द नंबर ऑफ टीथ। अब हम बात करते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है आपको। द गियर ट्रेन विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 गियर ऑन एनी शाफ्ट इज नोन एज कंपाउंड गियर ट्रेन। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 गियर ऑन द सेम शाफ्ट इज इक्वल। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से इस डायग्राम को देखेंगे तो पहला गियर है, ये यहाँ पे ड्राइवर है। अब इससे जो कनेक्टेड है वो हमारा ये 2 नंबर गियर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो ड्राइवर हो गया तो ये ड्रिवन हो जाएगा। अब 2 और 3 जो है एक साथ चल रहे हैं, तो 3 नंबर जो है ये आपका वापस क्या हो जाएगा, ड्राइवर हो जाएगा, क्योंकि ये किसी से नहीं चल रहा है, ये भी शाफ्ट से कनेक्टेड है। तो 3 और जो 4 है, यानी कि 3 जो है वो 4 से कनेक्टेड है, तो 3 नंबर ड्राइवर हो जाएगा और 4 जो है वो ड्रिवन हो जाएगा। अब 4 और 5 जो है वो एक ही साथ, यानी कि एक ही शाफ्ट पे लगे हुए हैं, इसलिए ये जो 5 नंबर गियर है ये हमारा हो जाएगा ड्राइवर। और ये 5 नंबर किसको चला रहा है, 6 नंबर को चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कंपाउंड गियर ट्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक कम से कम एक शाफ्ट पे जो है 2 गियर लगे होंगे, तब हम उसको बोलेंगे कंपाउंड गियर ट्रेन। अब यदि हम वेलोसिटी रेशियो की बात करें, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें 1 और 2 के बीच में, तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 हो जाएगा आपके T2 बाई T1, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए 3 और 2 के बीच में यदि हम बात करें तो इन दोनों की जो स्पीड है वो सेम ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट पे हैं। तो हम बात कर रहे हैं 3 और 5 के बीच में, सॉरी 3 और 4 के बीच में, तो हमारा ओमेगा 3 बाई ओमेगा 4 हो जाएगा आपके T4 बाई T3। ये हमारी नंबर ऑफ इक्वेशन 2 हो जाएगी। और हम बात करते हैं ओमेगा 5 बाई ओमेगा 6 बराबर हो जाएगा T6 बाई T5। अब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये कटेंगे नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि ओमेगा 2 और ओमेगा 3 इक्वल है और ओमेगा 4 और ओमेगा 5 इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनल जो है मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये नंबर इक्वेशन 3 हो जाएगी। तो 1, 2 और 3 तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा 1 बचेगा और यहाँ पे ओमेगा 6, लेकिन नंबर ऑफ टीथ सबके चेंज है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके T2 इंटू T4 इंटू T6 और यहाँ पे आ जाएगा आपके T1 T3 T5। अब यहाँ पे आप स्पीड रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे T2 T4 और T6 ये सभी क्या है, ड्रीवन है। तो यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रीवन टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर ऑन
ड्राइवर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि हम बात करें तो मॉड्यूल जो होता है वो जो गियर आपस में मैश में होते हैं, मैश का मतलब है जो आपस में कनेक्टेड है, जैसे कि 1 और 2, तो इन दोनों का मॉड्यूल सेम होगा, यानी कि M1 बराबर M2 होगा और M3 जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ, तो M4 इक्वल हो जाएगा और 5 और 6 जो है आपस में कनेक्टेड है तो इनका मॉड्यूल सेम रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कंपाउंड गियर ट्रेन समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक आपको ज़रूर करना है। आगे हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। द गियर ट्रेन इन विच एक्सिस ऑफ फर्स्ट गियर एंड लास्ट गियर इज कोएक्सियल इज नोन एज रिवर्टेड गियर ट्रेन। द मोशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट गियर इज सेम। इट इज़ यूज्ड इन क्लॉक्स इंडस्ट्रियल स्पीड रिडक्शन। देखिए, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्लॉक्स में हम कौन सा गियर ट्रेन यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा रिवर्टेड गियर ट्रेन। एसएससी और जेई लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जाता है रिवर्टेड गियर ट्रेन का। अब हम समझते हैं। देखिए, घड़ी जो होती है हमारा, जो मिनट, ओवर और सेकंड वाली जो होती हैं, तीनों का स्पीड अलग अलग होता है, लेकिन एक्सिस उनका सेम ही होता है। आप सभी को पता है वो घड़ी के सेंटर में लगी हुई होती है, तो वहाँ पे रिवर्टेड गियर ट्रेन ही होती है। अब हम बात करते हैं। देखिए, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा रिवर्टेड गियर ट्रेन। देखिए, सबसे पहला नंबर जो है ये आपका ड्राइवर हो गया, ये मेन ड्राइवर है। ठीक है, अब ये किसको चलाएगा, ये 2 नंबर गियर को चलाएगा। तो दूसरा क्या हो गया, देखिए यदि मैं बात करूं ड्राइवर की, तो ड्राइवर 1 नंबर हो गया, ड्रिवन जो है वो आपका 2 नंबर हो गया। 2 नंबर किससे चल रहा है, 1 नंबर से। अब 2 और 3 जो है एक ही शाफ्ट पे हैं, इसलिए जो 3 है वो भी हमारा ड्राइवर हो जाएगा और 3 से जो कनेक्टेड है वो है 4 नंबर। आप ध्यान से देखोगे ये जो है 3 नंबर से 4 नंबर कनेक्टेड है, तो 4 क्या हो जाएगा, हमारा ड्राइवर हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो 1 नंबर गियर है वो 2 से कनेक्टेड है और 2 और 3 जो है एक ही शाफ्ट पे है, और 1 और 4 फिर वापस जो है वो एक ही शाफ्ट पे है। ये आप ध्यान देंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्टेड गियर ट्रेन। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, 2 और 3 ये सेम शाफ्ट पे हैं, तो सेम शाफ्ट पे हैं, इसका मतलब ये क्या होगी, एक तरह की ये भी एक कंपाउंड गियर ट्रेन है। ठीक है, तो यदि हम स्पीड रेशियो की बात करेंगे, स्पीड रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा, ω1/ω4 बराबर हो जाएगा आपके T2 × T4 अपॉन T1 × T3। और मॉड्यूल मैंने जो आपको बताया था, जो गियर मैश में होते हैं उनका मॉड्यूल सेम होता है, यानी कि यदि मैं बात करूं M1 बराबर हो जाएगा आपके M2 और M3 बराबर हो जाएगा M4। लास्ट है हमारा एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एपी का मतलब क्या होता है। एपी का मतलब होता है एक्सिस, क्या होता है, एक्सिस, और साइक्लिक का मतलब होता है रोटेशन। यानी कि एक्सिस भी यदि रोटेट करेगी तो अब हम उसको बोलेंगे एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो अब आप सोचेंगे कि एक्सिस किसकी रोटेट कर रही है, तो द गियर ट्रेन इन विच द एक्सिस ऑफ वन और मोर गियर मूव्स रिलेटिव टू द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ अनदर गियर। यानी कि एक गियर की जो है वो एक्सिस जो है वो मूव करेगी, तब हम उसको बोलेंगे एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। इट इज़ यूज्ड फॉर हाई स्पीड रेशियो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यदि आपको लो स्पीड रेशियो पूछे तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल गियर ट्रेन, और यदि हमारा को पूछे कि बहुत ही ज़्यादा हमको हाई स्पीड रेशियो जो है रिड्यूस करना है या इंक्रीज़ करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मल्टीपल वेलोसिटी रेशियो के लिए भी यूज होती है। मल्टीपल वेलोसिटी रेशियो, ये भी पॉइंट मैं लिखना भूल गया पहले, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन जो होती हैं वो सिंपल एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, रिवर्टेड भी हो सकता है, और बेवेल साइक्लिक गियर ट्रेन भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा एक ए है, ये हमारा गियर है, और एक दूसरा गियर है आपका बी। ये दोनों जो है, ये दोनों गियर जो है एक आर्म से कनेक्टेड है। ये हमारी हो गई आर्म, ठीक है।
और ये जो आर्म है इसका दूसरा नाम है कैरियर। क्या होता है? कैरियर। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ए गियर जो है ये आपका फिक्स है, और नहीं सॉरी, ये ए जो है ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसके साथ में कनेक्टेड है हमारी आर्म, और ये आर्म के साथ में ये जो बी गियर है ये खुद रोटेट करेगा, यानी कि इसकी एक्सिस जो है ऐसे रोटेट करेगी। आप समझ गए होंगे, यदि ये ऐसे घूमेगा तो ऐसे एक्स की एक्सिस रोटेट करेगी, यानी जो बी हमारा गियर है इसकी एक्सिस रोटेट करेगी। तो जब एक्सिस रोटेट करती है तो हम उसको बोलते हैं एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। अब हम बात करते हैं प्लानेटरी गियर ट्रेन, यानी कि एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का एक जो है इसका ही पार्ट है प्लानेटरी गियर ट्रेन। ये जो है ये एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का पार्ट है, क्योंकि एपीसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि किसी एक गियर की एक्सिस यदि रोटेट करती हैं उसे हम बोलते हैं एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो इस प्लानेटरी गियर में भी जो हमारे गियर होते हैं कुछ, उनकी एक्सिस रोटेट करती है, और इसमें भी हम आर्म यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे बाहर वाला जो गियर दिख रहा है इसका नाम है रिंग गियर, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास एक आर्म होगी। ये जो आर्म है ये तीनों के साथ में कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं प्लानेटरी कैरियर, या फिर कैरियर के साथ में आर्म भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम प्लानेटरी गियर ट्रेन क्यों है। आप सभी को पता है जो हमारा सन है, सन ये हमारा फिक्स है एक तरीके से, किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, बाकी जो हमारे प्लानेट है उसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे तो सन हमारा फिक्स है, और जो बाहर जो है प्लानेट जो है रोटेट कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है प्लानेटरी गियर ट्रेन। क्योंकि एक हमारा फिक्स हो गया रिंग गियर, यानी कि ये जो अंदर वाला गियर है इसकी जो एक्सिस है ये फिक्स हो गई, ये शाफ्ट से कनेक्टेड है, और बाहर जो है ये प्लानेट की तरह रोटेट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है प्लानेटरी गियर ट्रेन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक जो है गियर हो गया, दूसरा हो गया, एक ये आपका तीसरा हो गया। ये तीनों जो है प्लानेटरी गियर कह सकते हैं, और जो गियर से कनेक्टेड होता है उसको हम पिनियन भी बोलते हैं, तो इसलिए इसको हम प्लानेटरी पिनियन भी बोल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि प्लानेटरी गियर ट्रेन जब भी हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम एक से ज़्यादा जो है पिनियन जो है वो हम यूज़ करते हैं, यानी प्लानेटरी गियर जो है एक से ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका रीज़न क्या है? वो हमारा होता है बैलेंसिंग, यानी एक होगा तो वहाँ पे बैलेंस नहीं बनेगा, इसलिए हम एक से ज़्यादा यूज़ करते हैं। और दूसरा रीज़न क्या होता है, यदि हमारे इस गियर पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है तो ये जो लोड है ये तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हम हाई पावर ट्रांसमिशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा गियर ट्रेन का वीडियो। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है और डिटेल में समझाया है, इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।